सोने के सिक्के और चालाक मगरमच्छ। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा, क्यों ना इंसानों को खाया जाए। एक दिन एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन यह बात आसपास के कई गांवों में फैल गई कि मगरमच्छ ने आदमी को खा लिया है। अब कोई भी नदी के पास नहीं जाता था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि उसे शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वह पानी के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगरमच्छ ने देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगरमच्छ को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ पर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वे चमकने लगे। उसकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया। उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नजर आई, लेकिन दूर से पोटली के नीचे छिपा हुआ मगरमच्छ उसे नहीं दिखा। किसान सोने के लालच में जैसे ही पानी में गया, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी में ले गया। अब यह मगरमच्छ का रोज का काम बन गया। वह दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे सादे गांव वाले सोने के लालच में उसके शिकार बन जाते थे। धीरे धीरे कई गांवों में यह बात फैल गई कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि लोग नदी के पास क्यों जा रहे हैं, जबकि सबको मना किया गया था। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई। उसमें यह फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवानों को तैनात किया जाएगा। वे दूर से खड़े रहकर नजर रखेंगे कि कोई नदी के पास न जाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब यह सब देखा तो वह कुछ दिनों के लिए वहां से दूर चला गया। उसने पोटली को एक पत्थर के नीचे छिपा दिया। जब से नदी के किनारे पहरेदार खड़े किए गए, तब से किसी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया है। धीरे धीरे लोग नदी के आसपास से हटकर अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब लोग बहुत परेशान हो गए। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर मगरमच्छ का इंतजार करने लगे, लेकिन कई दिन बीत गए और मगरमच्छ नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ किसानों से बात करके उन्हें नदी किनारे घूमने के लिए कहा और खुद छिपकर नजर रखने लगे। एक दिन मगरमच्छ वहीं सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता नजर आया। सिक्कों की चमक देखकर किसान और शिकारी सारी बात समझ गए। दोनों शिकारियों ने छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला दी, जिससे मगरमच्छ मर गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कलेक्टर साहब ने सोने के सिक्कों की पोटली दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे दी। लालच में अंधा व्यक्ति अपनी सुरक्षा को भूल जाता है और बुराई के जाल में फंस जाता है।